अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़े जामा मस्जिद को लेकर मुल्क भर में हंगामा मचा हुआ है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और इस पर ताज़ा सूरत हाल क्या है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक्सरियती शहर संभल के सेंटर में एक ऊंचे टीले पर बनी है शाही जामा मस्जिद, जो आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। मस्जिद के सेंट्रल गेट के सामने ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, जबकि इसके अकब में यानी इसके पिछली दीवार के चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। इन दिनों मस्जिद के अतराफ टाइट सिक्योरिटी है। गुज़िश्ता दिनों मस्जिद के सर्वे को लेकर खूब हंगामा हुआ। 5 मुस्लिम नौजवान फायरिंग में शहीद हो गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और कलकी देवी मंदिर संभल के महंत ऋषि राजगिरी समेत 8 अफराद ने इसी महीने 19 नवंबर को सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत में एक दरख्वास्त दायर करते हुए जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। हैरत अंगेज तौर पर सिविल जज ने इस दरख्वास्त पर 3 ही घंटों में सुनवाई की और फिर एडवोकेट कमिश्नर मुकर्रर करके मस्जिद के सर्वे का हुक्म भी दे दिया और फिर उसी 19 नवंबर को रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी। हालांकि 29 नवंबर को रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई गई। इससे पहले अदालत के हुक्म पर मस्जिद का सर्वे हुआ और फिर यहीं से शुरू हुआ वायलेंस। एक ही दिन अपील, एक ही दिन सुनवाई और एक ही दिन में सर्वे का ऑर्डर। इसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। सर्वे के दौरान मुस्लिम तबके की जानिब से शदीद एतराज व एहतजाज किया गया। इस दौरान तशद्दुद हुआ, पथराव हुआ। अपोजिशन कायदीन ने इस सर्वे की तेज रफ्तारी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि फरीकैन का मौक़िफ़ सुने बगैर गैर हसास तरीके से की गई कार्रवाई ने माहौल खराब किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी का इख्तिदार का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान कम्युनिटी के दरमियान दरार और भेदभाव पैदा करना मुल्क के मफाद में नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने शदीद तनकीद करते हुए इसे यूपी की योगी सरकार की जानिब से की गई मनसूबाबंद कार्रवाई बताया है। जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी। पूरा सर्वे हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पे जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन ने, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छिपा रहा है कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगाते जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? संभल के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह का पुरतशद्दुद वाक़े पर कहना है कि हमें संभल में वायलेंस को लेकर इनपुट पहले से था। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुराने मकानों से ईंटें निकाल रखी थी और पहले से ही टारगेट फिक्स कर रहे थे। कमिश्नर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह बताएं कि अगर संभल वायलेंस को लेकर उनके पास पहले से इनपुट था तो इन इनपुट पर उन्होंने क्या एडवांस कार्रवाई की? क्यों बीजेपी के लोग सर्वे टीम के साथ इश्तिहार अंगेज और तौहीन आमेज नारे लगाते हुए भीड़ के तौर पर मस्जिद तक गए और आए? आखिर वहां इंतजामिया की जानिब से दंगा नहीं फैलाया जा रहा था तो ये सर्वे टीम के साथ भाजपाइयों की टोली क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी ने आगे लिखा, वाज़ेह है कि इंतजामिया के साथ मिलकर बीजेपी और बीजेपी के साथ मिलकर इंतजामिया ने दंगा फसाद तशद्दुद करवाया और किया है और इसके संगीन नताइज में 5 मौतें हुई हैं और तबाही व बर्बादी हुई है। अदालत में जवाब देना ही होगा अफसरों और सरकार व जिम्मेदार को। अदालत के हंटर से बचना नामुमकिन है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट डालने के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया।
उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे और संभल वायलेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट जाने को कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि अब हाई कोर्ट के हुक्म पर ही इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा, हमें कुछ एतराजात हैं, लेकिन क्या ये हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 के तहत नहीं है। इसे पेंडिंग रहने दे। हम अमन और भाईचारा चाहते हैं। आप दलीलें दाखिल करें, तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे। अब आते हैं उस तनाज़े की तरफ कि आखिर संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम फरीक का दावा क्या है। हिंदू दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि इस मकाम पर भगवान कल्की का मंदिर था, जिसे मुगल हुक्मरान बाबर ने 1526 में मुनहदम कर दिया और उनके सिपा सालार हिंदू बेग ने 1527-28 में वहां मस्जिद की तामीर की। उनका अकीदा है कि इसी मकाम पर भगवान कल्की का अवतार होगा। हिंदू दरख्वास्त गुजारों का ये भी कहना है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों के मुताबिक वहाँ कदीम ज़माने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक निशानी मिली थी, जिसकी वजह से उसे हरिहर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की तामीर कायनात के आगाज पर भगवान विश्वकर्मा ने की थी। उनका ये भी इस्तदलाल है कि कदीम आसार के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 1904 के तहत इस मस्जिद को 22 दिसंबर 1920 को महफूज यादगार के तौर पर नोटिफाई किया गया था। महकमे आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की महफूज यादगारों की फहरिस्त में इसे कौमी अहमियत की हामिल इमारत करार दिया गया है, लेकिन महकमे आसार कदीमा इस पर अपना कंट्रोल रखने में नाकाम है और मस्जिद कमेटी ने इस पर कब्जा कर रखा है। महफूज यादगार के कानून के तहत इसमें हर शख्स को दाखिल होने का हक है। तमाम लोगों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत दी जाए और मुसलमानों को लोगों के दाखिल होने से रोकने को मना किया जाए। ये तो रहा हिंदू फरीक या दरख्वास्त गुजारों का दावा। दूसरी जानिब मकाम मुसलमान हैं जो हिंदुओं के अभी बताए गए दावों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे मुस्तरद करते हैं। वो मस्जिद के अंदर लगाए गए एक कुतबे की निशानदही करते हैं, जिसके मुताबिक मस्जिद को बाबर के ज़माने में तामीर किया गया था और इस पर सन 1933 दर्ज है, जो कि अंग्रेजी सन के हिसाब से 1526 होता है। लेकिन अर्जी गुजार गजट का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये कुतबा फर्जी है और इसकी दूसरी जानिब संस्कृत जबान में उसके मंदिर होने के बारे में लिखा है। अदालत में मस्जिद की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट जफर अली का कहना है कि 19 नवंबर को 2 घंटे में सर्वे मुकम्मल हो गया था। कोई भी काबिल एतराज चीज नहीं पाई गई। कोई ऐसी चीज मिली ही नहीं जिससे कोई शक भी पैदा होता। इससे वाज़ेह होता है कि शाही जामा मस्जिद वाकई एक मस्जिद है, मंदिर नहीं। मुस्लिम वकीलों के मुताबिक अदालत ने उन्हें अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिए बगैर ही सर्वे का हुक्म दे दिया था। उसने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए अमन कमेटी की मीटिंग्स के इनेकाद का भी मौका नहीं दिया। उनके मुताबिक मस्जिद की 4 दीवारी और लॉक किए गए स्टोर रूम को खुलवाकर उसका भी सर्वे किया गया। मस्जिद के जिम्मेदारों ने सर्वे कमिश्नर के साथ मुकम्मल ताउन किया है। संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्ख ने सर्वे को जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया। उनके मुताबिक अदालत ने हमें जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया। उनके मुताबिक बाहरी लोगों ने शहर का माहौल खराब करने के मकसद से अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने 1991 के इबादतगाह बिल का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि 1947 में जो वर्शिप एक्ट जिस शक्ल में था उसी शक्ल में रहेगा। उनके बकौल संभल की जामा मस्जिद में मुसलमान कई सदियों से नमाज अदा कर रहे हैं। अगर मकामी अदालत हमारी अपील पर कोई इत्मीनान बख्श फैसला नहीं देती है तो हम हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हमें हक है। साथ ही उन्होंने संभल में पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने ये देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हमने गोली नहीं चलाई। उसके बाद में जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो आपको ये भी दिखा कि इस प्रकार ये गोली चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में जब इनके अपने झूठे साबित हो गए तो इन्होंने इसको रुख को मोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि वो जो है आपस की लड़ाई है। फिर उसके बाद में आपस की लड़ाई के बाद में फिर वहाँ का अधिकारी कह रहा है कि हाँ, वहाँ के जाहिल हम पे गोली चलाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मरेंगे मारेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ
कि कोई भी जनता का ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसके पास में कोई हथियार हो, कोई गोली चला रहा हो। तो इसलिए इसकी रिकवरी भी, जो नुकसान हुआ है सरकारी प्रॉपर्टी का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसकी वसूलियाँ भी इन पुलिस के अधिकारियों से होनी चाहिए। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए निचली अदालत की जानिब से सर्वे का हुक्म दिए जाने पर दलील देकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आकर अगर अदालत में दरख्वास्त दे कि फला मस्जिद या फला इमारत के नीचे मंदिर है या मुक़द्दस मकाम है, तो अदालत कैसे सर्वे का हुक्म जारी कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने दलील देते हुए कहा कि ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। अगर मैं नरेंद्र मोदी के घर के नीचे किसी मुक़द्दस मकाम होने का दावा करते हुए दरख्वास्त अदालत में दूं, तो क्या सर्वे का हुक्म दिया जाएगा। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले कई मर्तबा कह चुके हैं कि तारीखी बाबरी मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुत्ववादियों को पूरे मुल्क में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने का हौसला मिलेगा, और अब वही हो रहा है। जिस तरह से मुसलमानों का मौक़िफ़ सुने बगैर पूजा करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, उसी तरह संभल में जिस रोज दरख्वास्त दाखिल की गई उसी रोज सुनवाई हुई और उसी रोज सर्वे भी हो गया। बहरहाल संभल में इज़्तिराब आमेज़ सुकून है। पुलिस के घेरे में मकामी आबादी पुरतशवीश है। हालांकि गुज़िश्ता जुमा को संभल की शाही जामा मस्जिद में पुरअमन तरीके से नमाज जुमा अदा की गई। नमाजियों ने हमेशा की तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की, अमन व भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। आखिर में हम भी हमेशा की तरह हमारी यही उम्मीद जाहिर करते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की पुरअमन और भाईचारे की फ़ज़ा दोबारा हर जगह फैले और अमन व अमान का बोलबाला हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BPN चैनल।